है अमीरे ऊंचे मका से निकल के कहती है बड़ा अजीम है छप्पर, बड़ा अजीम है छप्पर मेरे मुजाहिद का, बड़ा अजीम है छप्पर मेरे मुजाहिद का। करेगा क्या तू सितमगर मेरे मुजाहिद का। जब एक वक्त में दोनों जगह उन्हें देखे, जब एक वक्त में दोनों जगह उन्हें देखे, जब एक वक्त में दोनों जगह उन्हें देखे तो मुरीद क्यों ना हो जेलर, तो मुरीद क्यों ना हो जेलर मेरे मुजाहिद का। मुरीद क्यों ना हो जेलर मेरे मुजाहिद का। करेगा क्या तू सितमगर मेरे मुजाहिद का। मदीने वाला है रहबर मेरे मुजाहिद का। अस्सलामु अलैकुम। हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। जो फूल से होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए एक दर्द सा है। जो फूल से होते हुए कांटों पे चला है, अजमत के लिए एक दर्द सा है। अपने ही नहीं गैरों को भी माफ़ किया है, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ़ किया है। तौहीन कभी होगी नहीं उसके गवारा, तौहीन कभी होगी नहीं उसके गवारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे आए, क्यों किसी के दर पे जाए। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए। आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए। आपके होते हुए
चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। गौसुल वरा से मिलता है गौसुल वरा से मिलता है सजरा हबीब मिल्लत का। गौसुल वरा से मिलता है सजरा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। फूल से महकोगे हर सू हाथ से आएगा खुशबू। फूल से महकोगे हर सू हाथ से आएगा खुशबू। फूल से महकोगे हर सू हाथ से आएगा खुशबू। फूल से महकोगे हर सू हाथ से आएगा खुशबू। सर पे उठा लो दीवानो सर पे उठा लो दीवानो। जूता हबीब मिल्लत का सर पे उठा लो दीवानो। जूता हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। साद तबीयत साद लिबास इनको बना देता है खा। साद तबीयत साद लिबास इनको बना देता है खा। साद तबीयत सादा लिबास इनको बना देता है खा। सादा तबीयत सादा लिबास इनको बना देता है खा। देखो मुजाहिद जैसा है देखो मुजाहिद जैसा है कुर्ता हबीब मिल्लत का। देखो मुजाहिद जैसा है कुर्ता हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का। और आखिरी बार सांस दबेगी हापेगा दीन का दुश्मन कापेगा। सांस दबेगी हापेगा दीन का दुश्मन कापेगा। सांस दबेगी हापेगा दीन का दुश्मन कापेगा। उठ कर लगा दो मज में से उठ कर लगा दो मज में से नारा हबीब मिल्लत का। उठ कर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सांस दबेगी हापेगा दीन का दुश्मन कापेगा, सांस दबेगी हापेगा दीन का दुश्मन कापेगा, सांस दबेगी हापेगा दीन का दुश्मन कापेगा। उठ कर लगा दो मज में से नारा हबीब मिल्लत का, उठ कर लगा दो मज में से नारा हबीब मिल्लत का। चांद के जैसा चमकता है चेहरा हबीब मिल्लत का, गौसुल वरा से मिलता है सचरा हबीब मिल्लत का। मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हमारे इमाम साहब और हाफिज़ सद्दाम साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मेरे साथ मिलकर दो शेर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे, आका तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बस 10 मिनट आप तक पहुँचाऊँगा। समात कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का ज़ंग छोड़ा, मेरे मौला दिल का ज़ंग छोड़ा। कल्बे नूरे पाए जिला, मौला दिल का ज़ंग छोड़ा। कल्बे नूरे पाए जिला, दिल को कर दे आए ना, दिल को कर दे आए ना, जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए कलाम रज़ा के कुछ अशार तजमीन के साथ समात की। में कदम रख दे तो बन जाता है बन फूल, वो बन में कदम रख दे तो बन जाता है बन फूल। जिस फूल को वो छू ले वो रश के चमन फूल। जिस फूल को वो छू ले वो रश के चमन फूल। मैं क्यों कहूँ कैसे है आका का दहन फूल। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दह फूल ज़कन फूल बदन
बदन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल सरता कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। अर्शद देखिएगा, आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता, आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता। सर से मेरे आलाम का सूरज नहीं ढलता, सर से मेरे आलाम का सूरज नहीं ढलता। मैं क्या करूं सरकार मेरा बस नहीं चलता, दिल का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, दिल का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल सरता बाकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। आखिरी मत औकात बसी तेरी नहीं तेरे कलम की, मत पूछ ये कि कैसे ये तज़मीन रकम की। औकात बसी तेरी नहीं तेरे कलम की, मत पूछ कि ये कैसे ये तज़मीन रकम की। ये खास इनायत है नवाज़ों के कदम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल सरता बाकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। अस्सलामु अलैकुम। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूद पाक पर अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के 2-3 शेर पर मुलाहिज़ा फरमाएं। लमियाते नज़ीर कफ़ी नज़रिन
लमियाते नज़ीरो काफ़ी नज़रिन लमियाते नज़ीरो काफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना लमियाते नज़ीरो काफ़ी नज़रिन लमियाते नज़ीरो काफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना के लमियाती नज़ीरो काफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राजे को ताज तुरे सर सो जग राजे को ताज तुरे सर सो है तुझको शहीदों से राजाना जग राजे को ताज तुरे सर सो है तुझको शहीदों से राजाना कि अल-बहरु अला वल मौजु तगा। बोलिए एक बार सारे मिलकर सलाम सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल-बहरु अला वल मौजु तगा अल-बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा हो शिरवा के अल-बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा हो शिरवा मन बेकस तूफा हो शिरवा मझधार में हो या रसूल अल्लाह मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरे नैया पार लगा जाना मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरे नैया पार लगा जाना। आला हज़रत आखिर में फरमाते हैं बस खाम रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा बस खाम रवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नातिक था इरशाद अहिबा नातिक था नाचार से राह पर आ जाना लमियाते नज़ीरो काफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद पैदा जाना। दुरूद पाक पर अल्लाह रब्बु मुहम्मद मनकबत हबीब मिल्लत के दो चार शेर पर हम मुलाहिज़ा फरमाएं। मसलक पे कुर्बान हबीबे मिल्लत है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मसलक पे कुर्बान हबीबे मिल्लत है 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 मिल्लत है मिल्लत है अहल रज़ा की जान हबीबे मिल्लत है अहल रज़ा की जान हबीबे मिल्लत है अहल रज़ा की जान हबीबे मिल्लत है। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। शान उड़ीसा मेरे मुजाहिद मिल्लत है। पर सारे लोग मुजाहिद मिल्लत के नाम से बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। शान उड़ीसा मेरे मुजाहिद मिल्लत है शान उड़ीसा मेरे मुजाहिद मिल्लत है शान उड़ीसा मेरे मुजाहिद मिल्लत है
मिल्लत है, मिल्लत है। धाम नगर की शान हबीबे मिल्लत है, धाम नगर की शान हबीबे मिल्लत है, धाम नगर की शान हबीबे मिल्लत है, धाम नगर की शान हबीबे मिल्लत है। और मेरे ताजु शरिया के साहबजादे हुजूर कायद मिल्लत, जिन्हें लोग आज हुजूर अज़्ज़त मियाँ के नाम से जानते और पहचानते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। कायद मिल्लत और गुरजारी ये कहते हैं, बोले सुभान अल्लाह। कायद मिल्लत और गुलजारी कहते हैं, 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 कहते हैं, कहते हैं। अरे नाना की पहचान हबीबे मिल्लत है, नाना की पहचान हबीबे मिल्लत है, नाना की पहचान हबीबे मिल्लत है, मसलक पे कुर्बान हबीबे मिल्लत है। जिसको ज़माना शेर मुजाहिद कहता है, जिसको ज़माना शेर मुजाहिद कहता है, जिसको ज़माना शेर मुजाहिद कहता है। अरे जिसको ज़माना शेर मुजाहिद कहता है, जिसको ज़माना शेर मुजाहिद कहता है, कहता है, कहता है। अरे कर दो ये ऐलान हबीबे मिल्लत है, कर दो ये ऐलान हबीबे मिल्लत है, कर दो ये ऐलान हबीबे मिल्लत है, मसलक पे कुर्बान हबीबे मिल्लत है, अहले रज़ा की शान हबीबे मिल्लत है। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन किराम, स्टेज पे बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और कहीं से भी सुनने वाले सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा तिलावत किया। और ये याद हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा की मुनासिबत से आपको आज सुनने को मिलेगा। और आप जानते भी हैं कि आज का ये बस, आज का ये जलसा हबीब मिल्लत अलैहि रहमा के मुरीदों ने, मुहिब्बों ने मिल कर के सजाया है, एहतमाम किया है।
और आज आपको उन अल्लाह वालों की शान भी आपको समात करने को मिलेगी। लेकिन मैं तो आपका इमाम हूँ, जानते हैं कि मैं चाहे भी जिस मुनासिबत से जलसे का एहतमाम हो, लेकिन मैं वही बातें सुनाता हूँ जो हमारे माशरे से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज हम और आप याद हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा में तशरीफ़ रखते हैं, उनके मुहिब कहलाते हैं, मुरीद कहलाते हैं, ग़ुलामी होने का दम भरते हैं। मैं आज आपको उन अल्लाह वालों के ग़ुलामों के तर्ज़ ज़िंदगी और कुछ बातें उन अल्लाह वालों की शान जो कुरान व हदीस में ज़िक्र हुआ है, और आज के इस याद हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा में मैं पहले आपके सामने हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुरान व हदीस से कुछ बातें अल्लाह वालों की शान मैं सुनाऊँ। उसके बाद मेरे बाद आने वाले अल्लामा अलहाज सरवर अली रजवी साहब वो भी आपको बेधड़क खताबत सुनाएंगे, तकरीर सुनाएंगे। फिर उनके बाद हज़रत अल्लामा अलहाज हाफिज़ क़ारी नौशाद आलम नूरी साहब वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बस मैं तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे मैं सिर्फ एक रास्ते बनाने के लिए मैं कुछ बातें आपको सुना देता हूँ, ताकि आपको उन अल्लाह वालों की शान, उनके सीरत, उनके ज़िंदगी के हर वो पहलू जो सुनाए आपको समझने में आसानी हो। बस मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत आया हूँ, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट। फिर मेरे बाद आपको बेहतरीन ना तो मनक़बत के अशार भी समात करने को मिलेगा, जो आज के इस याद हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा में सनाखान मुस्तफ़ा जनाब आसिफ रज़ा कलकत्तवी से आपको समात करने को मिलेगा। तो मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात मुझसे तो सुनते रहते हैं, लेकिन हाँ इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर कोई ज़रूरी काम हो तो फारिग हो करके मैं जब तक आपको अपने छोटी मोटी आवाज़ों में, टूटी फूटी आवाज़ों में जो भी सुनाऊं, आपको दिलों में उतरने वाली बातें मैं सुनाऊंगा। तो बस आप अपने ज़रूरियात के कामों से फारिग होकर के जो खाना खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा खिला करके घर को रुखसत ना कीजिएगा, बल्कि जलसगाह के अंदर उनको ले आइएगा। और देखिए हमारे जनाब जावेद अनवर हबीबी साहब वो भी तशरीफ़ लाए, और पीछे पीछे हमारे हुजूर खलीफा हुजूर समनानी मियाँ खैर वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं हजरत के। आइए मैं आपको सुनाने से और कुछ बातें आप तक पहुंचाने से कबल हम और आप सभी मिलकर उस आका इनामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हम और आप सभी मिलकर जिनको जो दरूद शरीफ यादो वालहाना अंदाज में पेश करने की सादतें हासिल करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या आज का ये जलसा याद हुजूर हबीब मिल्लत हम और आप सभी जानते हैं वो अल्लाह के एक नेक बंदे, बुजुर्ग सिफत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम और आप याद हुजूर हबीब मिल्लत में तशरीफ रखते हैं,
उनके मुतालिक मैं क्या कहूँगा, मुझसे बड़े हमारी जमात के बड़े बड़े आलिम दीन भी उनके मुतालिक यही बयान करते हैं कि जिन्होंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा को की चलती फिरती ज़िंदगी देखे थे, जिन्होंने उन अल्लाह के नेक बंदे हुजूर हबीब मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा को अपनी आँखों से ज़ियारत किए थे, अगर उनका कोई परतव अगर इस दौर में था तो वह हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा की ज़ात थी। और यही उलमा बयान फरमाते हैं कि जो सिफतें उनके अंदर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के अंदर थी, वही सिफत हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा के अंदर मौजूद था। प्यारे आका के दीवानों, उन अल्लाह के नेक बंदों की शान हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा की शान आप सुनेंगे, लेकिन आइए मैं आपको हदीस पाक वो सुनाता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों की शान क्या होती है, अल्लाह के नेक बंदों के मुतालिक हम और आपको कैसा अकीदा और ईमान रखना चाहिए। सबसे पहले कुरान मजीद की जो मैंने आयत करीमा पढ़ा है, आप उसके तर्जमा समात करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन लोग हैं, सच्चे लोग कौन होते हैं, सच्चों की सिफत क्या होती है। प्यारे आका के दीवानों, आज हम जब से हयात अपने होश हवास संभाले हैं, जब से हम और आप अपने अक्लो दानिश की जहाँ तक हमारी हुदूद फैलता है, हमारी अक्लें जहाँ तक पहुँचती है, हमारी समातें जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक हमने यही सुना है कि अल्लाह के नेक बंदे वो लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सिफत अता फरमाता है। कौन सी सिफत? जिसको कुरान और हदीस बयान फरमाता है कि अगर तुमने अपने आका की सीरत को अपनी जिंदगी में ढाल लिया, नबी की सीरत को अपना लिया, मुस्तफ़ा की सीरत पे चलना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा की सीरत पे अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा की सीरत को अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को वो सिफत अता फरमाता है जो कुरान में बयान फरमाता है। क्या कह करके फरमा रहा है? मेरे नेक बंदे होते हैं, वो औलिया अल्लाह होते हैं। प्यारे आका के दीवानों, आओ करीब आओ, मैं उन अल्लाह वालों की शान सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, किन चीजों से? नवाफिल के जरिए से। किन चीजों से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है? फराइज को अदा करने के बाद नवाफिल के जरिए जब अल्लाह का बंदा रब का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो उसे वह मकाम अता फरमाता है। कौन मकाम अता फरमाता है? रब खुद फरमाता है, अगर मैं अपने बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसको वो नेमतें अता करता हूँ। वो उस बंदे के मुतालिक आका फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस में आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है उन बंदों के मुतालिक जो रब का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल हो जाता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मेरा बंदा अगर दिल में अगर दुआएं करता है, मेरा बंदा मेरे बारगाह में मुझसे कुछ आरज़ुएं करता है, तो मैं अपने उस बंदे को मांगने से पहले अता फरमा दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे आका के दीवानों, अल्लाह के नेक बंदों की वो शान होती है। रब खुद फरमाता है, मैं अपने बंदे के आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अब आओ प्यारे आका के दीवानों, रब सारी चीजों को देखता है, रब की जात अलग है, रब की कुदरत अलग है, लेकिन रब जिससे अता फरमा दे। अब देने वाला और लेने वाले की बात आती है। अगर कोई बंदा किसी अमीर के पास जाए तो वह अपनी हैसियत के मुताबिक अता करता है, और वह बंदा हैसियत के मुताबिक देता है, और जिससे देता है उसका ज़रफ़ भी देखता है, उस बंदे के अंदर ज़रफ़ कितनी है, कबूल कितना कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, अल्लाह तो सारी कायनात को देख रहा है, वो देखने वाले ने अपने कुर्ब पाने वाले बंदे वली को देखने का वो मकाम अता फरमा देता है। फिर देने
है। वो हबीबे मिल्लत अलैहिर रहमा है। प्यारे आका के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अल्लाह के वलियों को देखने की वो ताकत अता फरमा देता है। तभी तो गौसे आज़म बड़े पीरे पीरा मेरे मीरा व रोशन ज़मीन फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसा देखता हूँ जैसे हथेली के ऊपर राई का दाना हो। मैं सुभान अल्लाह। प्यारे आका के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला है, वो अता फरमाने वाला है। वो रब सारी कायनात को देख रहा है, तो वो देखने वाले ने अपनी सिफत, अपना फजल अपने नेक बंदे को अता फरमाया है। तो वो देखने की ताकत कैसी अता फरमाता होगा? तभी तो फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदे दूर हो या नजदीक अपने गुलामों से बाखबर रहते हैं कि मेरा बंदा, मेरा गुलाम क्या कर रहा है। प्यारे आका के दीवानों, हम हुजूर हबीबे मिल्लत अलैहि रहमा की याद में बैठे हैं। वह हबीबे मिल्लत अलैहि रहमा धामनगर में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो अपने अल्लाह की दी हुई अता, देखने वाली अता से अपने गुलामों को चांद खान पारा में भी देख रहे होंगे। प्यारे आका के दीवानों, वो अपने गुलाम वो कैसे हैं, उनके गुलाम क्या कर रहे हैं, वो देखने वाले जिसने देखने की ताकत बनाई है, वो देखने वाले ने अता फरमाया है। अब आगे बढ़ो प्यारे आका के दीवानों, उन अल्लाह के नेक बंदों को देखने की ये ताकत अता फरमाया है। अब और आगे बढ़ो, उन अल्लाह के नेक बंदों से हम मोहब्बत करते हैं तो कैसी मोहब्बत करते हैं, उन मोहब्बत का जज़ा क्या मिलेगा, उन मोहब्बत का क्या जज़ा मिलेगा। अगर उन अल्लाह के नेक बंदों से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो उसका सिला क्या मिलेगा। आओ नबी की बारगाह में, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर हम अल्लाह के नेक बंदे से, आपके सच्चे गुलाम से अगर दुनिया में मोहब्बत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम किसी अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। प्यारे आका के दीवानों, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। और करीब आओ, मैं हदीस सुनाता हूँ, मिशकात शरीफ की हदीस है, मुअज्जिमुल कबीर की भी हदीस है। उसी हदीस को कोट करके छोटे छोटे रिसालों में वलियों की शान बयान किया गया है और ये हदीस नकल किया गया है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम कि जो बंदा अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। और कैसी मोहब्बत करता है, किस तरह से मोहब्बत करता है। वो बंदा अगर अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में जाता है, आओ मैं हदीस सुनाता हूँ, हदीस के वो जो हदीस का जो मफहूम है वो सुना रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा खुदा अपने घर से निकलता है और जब घर से निकल करके आज के दौर में स्टेशन जाएगा और ये रास्ते चल करके स्टेशन जाएगा और जाने का इरादा कहाँ किया था, वो जाने का इरादा अगर ये बंगाल की सरजमीन से करेगा या तो बगदाद शरीफ का करेगा, मदीना शरीफ का करेगा, या तो वो अजमेर का करेगा, वो दिल्ली का करेगा, वो किछौछा का करेगा, वो बरेली का करेगा, वो बिहार का करेगा, वो न जाने कहाँ कहाँ का अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह का इरादा करेगा। वो अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में जाने के लिए और ये हबीब मिल्लत का गुलाम जाने के लिए अगर इरादा करेगा तो कहाँ का करेगा, वही धामनगर की बारगाह में जाने का इरादा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत, करामते हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे आका के दीवानों, जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात के लिए, ज़ियारत के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी धामनगर शरीफ जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया था वो मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में तशरीफ़ ले गए थे और फिर वह हबीब मिल्लत यानी सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब अलैहि रहमा की बारगाह में उनके जनाजे में तशरीफ़ ले गए। जाने वाले उनके चहल्लुम में भी गए, जाने वाले रोज़ जाते हैं, जा करके हाज़िरी देते हैं। लेकिन आओ प्यारे आका के दीवानों, उन अल्लाह वालों की बारगाह में जाने
वालों का कितना बड़ा नाम मिलता है, रब की तरफ से क्या क्या रहमतें मिलती है, रब की तरफ से क्या क्या नेमतें मिलती है, रब की तरफ से क्या उसे इनाम मिलता है। आओ नबी की ज़बानी समात करो। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा खुदा अल्लाह के वली की बारगाह में, अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में ज़ियारत के लिए जाता है, ज़ियारत के लिए जाता है, या तो वो किसी गर्ज से नहीं जाता है, सिर्फ ज़ियारत के लिए जाता है। आज हम लोग भी जाते हैं। कौन कौन जाता है? वो चुल्लू खोर भी जाता है, वो सूद खोर भी जाता है, वो चोरी करने वाला भी जाता है, माँ बाप को सताने वाला भी जाता है, वो झूठ बोलने वाला भी जाता है वली की बारगाह में। क्यों जाता है? मुलाकात के लिए जाता है, लेकिन उनका जाना अलग है। लेकिन जो लोग जाते हैं खालिस मोहब्बत के साथ जाते हैं, उनका जाना अलग होता है। वो अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में जाता है, उनका जाना जा करके वली की जिंदगी की सीरत अपनी जिंदगी में लेकर के आता है, उनका मामला अलग है। लेकिन कुछ लोग वो लोग भी जाते हैं, बेनमाजी भी जाता है, चोर भी जाता है, चुगलखोर भी जाता है, ज़िनाखोर भी जाता है, सूदखोर भी जाता है, चोर भी जाता है, सब जाता है। जाता आका के दीवानों, वो ज़ियारत करने के लिए जा रहा है। हदीस पाक में आता है, बंदा अगर वो ज़ियारत के लिए जाता है, ये नहीं फरमाया कि किस गर्ज से कौन कौन से बुरे काम करके जाता है, अब उसके ऊपर है। अगर बुरे काम करता है तो उसकी इबादतें रायगा चली जाती है, उसका जाना बेसूद हो जाता है। और प्यारे आका के दीवानों, आज हम भी जाते हैं, आज हमारे लोग भी जाते हैं, हमारे इलाके के लोग भी जाते हैं, हमारे जानने वाले पहचानने वाले मिलने वाले सारे लोग जाते हैं, सिर्फ हाजिरी देते हैं। जैसे जाते हैं वैसे ही वापस पलट करके आ जाते हैं, वैसे ही पलट करके आ जाती है। लेकिन जाना उन लोगों का जाना होता है जो जाए और जाकर के अल्लाह के वली की बारगाह में क्यों जाया जाता है। फरमाते हैं प्यारे आका के दीवानों, वली की बारगाह में जाओ तो अदब के साथ जाओ, दिल को संभाल करके जाओ, गुनाहों से तौबा करके जाओ। वली की बारगाह में जाओ, अपने दिल को संभाल करके जाओ, नीयतें साफ करके जाओ, अपनी नीयत को पाक करके जाओ, अपनी बुराइयों से तौबा करके जाओ और जा करके उनकी बारगाह में दुआएं करो। फिर देखो तुम्हें वली का फैजान कितना मिलता है, वली का फैजान कितना मिलता है। लेकिन आज जाने वाला कैसे जा रहा है? सारी बुराइयां कर लेता है, कर करके बस उस दिन रुक जाता है, जब तक जाता है बुराई से रुका रहता है, और फिर वापस आने के बाद वही 420 सारे काम धंधे में लग जाता है, वही उसी में लग जाता है। बताओ उसका जाना कैसा रहा। प्यारे आका के दीवानों, अगर तौबा करके जाएगा, तौबा के इरादे से जाएगा तो इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं, एक शख्स 99 कत्ल करने के बाद तौबा करने के लिए आलिम के पास जाता है, पूछता है मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैंने ये फलाने गुनाह किया है, 99 कत्ल किया है, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो आलिम दीन फरमाते हैं कि हाँ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन यहाँ से तुम एक फला जगह पे चले जाओ, वहाँ अल्लाह का नेक बंदा रहता है, उसकी बारगाह में जाओ, जाकर के उनकी बारगाह में तौबा करना, वो अल्लाह के नेक बंदे के तुफैल में तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तेरी दुआएं कबूल भी हो जाएगी। प्यारे आका के दीवानों, वो आलिम दीन ने पता दे दिया। आज जैसे स्टेज से क्या मिलता है? पता मिलता है। अल्लामा सनव्वर अली यही पता देंगे, वली के बारगाह में जाओ, वली की सीरत लेकर के आओ। वही उलमा आपको सबक देते हैं, यही उलमा सबक देते हैं। तो वह आलिम ने यही उनको पता बता दिया। पता क्या बताया? वली की बारगाह में चले जाओ। तो हम यहाँ यही कहेंगे, मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में चले जाओ, हबीब मिल्लत की बारगाह में चले जाओ, उनके हाथ पे तौबा कर लो और मुरीद हो जाओ। मुरीद के माना यही है कि अपने पिछली सारी बुराइयों से तौबा करके आइंदा नेक अखलाक और नेक सीरत पे अमल की तौफीक अता मिल जाए। यही मुरीद होने का मामला होता है, यही मुरीद होने की वजह होती है। लेकिन आज मुरीद भी कैसा? वो मुरीद होकर के भी आता है, फिर भी वही 420 सारे धंधे किया करता है, सारे 420 करता है और परेशान होता है तो कहता है क्या कि हम तो उनके मुरीद हैं, फिर भी परेशानी पीछा नहीं छूट रहा। ये शिकायत होती है, आप तो मुरीद थोड़ी हुए, आप तो रस्मी मुरीद हुए हैं, उनके बात के खिलाफ कर रहे हैं, उनसे सिर्फ मुरीद हुए हैं, उनके सारे जो कौल कराते हैं आपसे अहद लेते हैं। क्या कहते हैं? नमाज पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। लेकिन हम क्या करते हैं? खाली मुरीद होते हैं और बाकी जितना कौल कराते हैं सब वही छोड़ के आ जाते हैं।
और प्यारे आका के दीवाने जो मैं हदीस सुना रहा था, बुखारी शरीफ की हदीस, वो आलिम दीन ने फरमाया तो 99 कत्ल करके आया है, 100 कत्ल करके आया है, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। फला जगह पे चले जाओ, एक गार में चले जाओ, वहाँ राई रहता है, वहाँ वली रहता है, वो बनी इसराइल का वली रहता है, उसकी बारगाह में चले जाओ। प्यारे आका के दीवानों, वहाँ से वो निकला ही था, आधे रास्ते में चला था, आधे ही रास्ते तय किया था, उसका अजल आ जाता है, मौत का वक्त आ जाता है और उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। प्यारे आका के दीवानों, अब फरिश्ते उससे उसकी रूह को लेने के लिए आते हैं, अज़ाब देने वाले फरिश्ते भी आते हैं, जहन्नम वाले फरिश्ते भी आते हैं, जन्नत वाले फरिश्ते भी आते हैं, रूह लेना चाहते हैं तो वो फरिश्ता आपस में तकरार होती है, ये तो तौबा करने के लिए घर से निकला था, ये तो ताइब होने के लिए घर से निकला था, और दूसरा जहन्नम के अज़ाब देने वाले फरिश्ते कहते हैं ये तो गुनहगार था, ये 99 शख्स का कातिल था, ये तो बड़ा गुनहगार था, इसकी रूह मेरे हवाले की जाए। अलगर्ज प्यारे आका के दीवानों, आका इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते की शक्ल में अल्लाह एक फरिश्ते को उतार देता है इंसानी शक्ल में, और आकर के उससे कहता है कि तुम क्या बात है, दोनों आपस में तकरार होती है, फैसल बना देता है, कहता है ठीक है, अगर ये गुनहगार था जरूर था, तौबा करने के लिए घर से निकला था, लेकिन सुनो इसके जमीन ना पी जाए, अगर घर की तरफ करीब होगा तो इसकी रूह तू ले अजाब के फरिश्ते ले जाना, अगर वली की तरफ चला होगा ज्यादा नजदीक होगा तो फिर वो रहमत के फरिश्ते इसकी रूह को ले जाए। अलगर्ज प्यारे आका के दीवानों, हदीस पाक में आता है कि वो बंदाए खुदा अभी 2-4 कदम ही चला था, लेकिन रब का पैगाम आ जाता है, ऐ जमीन तू सिमट जा और ऐ जमीन तू फैल जा। घर की जमीन की तरफ फैल जाता है, वली की तरफ का जमीन सिमट जाता है, नापा जाता है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते की उसकी रूह हवाले कर दी जाती है। पता चला प्यारे आका के दीवानों, वलियों का वो मकाम होता है, वली की बारगाह इनाम मिलता है। प्यारे आका के दीवानों, आज हम भी जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं, अपने ज़मीर से फैसला करना। मैंने ज़मीर के माना बता दिया था, वो ज़मीर नहीं बल्कि आपका दिल, उसे कहते हैं ज़मीर। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदाए खुदा चांदखा पारा से कोई निकल करके, जानी समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, जनाब जम्बो साहब, इनका ओरिजिनल नाम इलियास साहब है, शेख इलियास, लेकिन जम्बो बाबा से ज्यादा मशहूर है। जम्बो बाबा यहाँ से निकल करके धामनगर के लिए जाए, और वो जाए तो हदीस का मैं समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये नाम लिया है, हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदाए खुदा किसी अल्लाह के नेक बंदे के लिए ज़ियारत के लिए जाता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इंसानी शक्ल में फरिश्ते को जमीन पे उतार देता है, और वो फरिश्ता उस जाने वाले शख्स से यानी जम्बो बाबा से पूछता है, ऐ शख्स तू कहाँ जा रहा है? वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ फला अल्लाह के बंदे की ज़ियारत के लिए। क्या कहता है? मैं फला बंदे की ज़ियारत के लिए जाता हूँ। वो फरिश्ता 3 सवाल करता है। कितने सवाल? 3 सवाल करता है। बस मैं यही 3 बातें बता करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। प्यारे आका के दीवानों, वो फरिश्ता उस बंदे से पूछता है, ऐ बंदे तू ज़ियारत करने के लिए जा रहा है, ये तो बताओ क्या तेरा उससे कोई रिश्ता है? क्या तेरा उससे कोई रिश्ता है? वो बंदा कहता नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर पूछता है क्यों जा रहा है? बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उस नेक बंदे की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। फिर वो दूसरा सवाल करता है, क्या तेरा उससे कोई लेना देना है? फिर उससे एक और सवाल करता है, क्या तेरा उससे उस पर कोई एहसान है, यानी कुछ लेना देना भी है? वो बंदा कहता मुझे ना लेना देना है, ना मेरा उस पर कोई एहसान है, ना मेरा उस पर, ना उससे मेरा कोई रिश्तेदारी है, ना मुझसे मेरा कुछ गर्ज है। वो फरिश्ता जब ये पूछ लेता है तो वो बंदा खुदा से क्या कहता है? आका इरशाद फरमाते हैं, वो इंसानी शकल वाला फरिश्ता उस इंसान से कहता है, ऐ बंदा खुदा सुन, तो अल्लाह के नेक बंदे की ज़ियारत के लिए सिर्फ इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहा था कि वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह के महबूब बंदा है, उसकी ज़ियारत के लिए जा रहा है। तो सुनो, तो उसकी अल्लाह की रज़ा के लिए जब जा रहा है तो सुनो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। सुनो, रब का ये पैगाम है जो अल्लाह के नेक बंदे से ज़ियारत के लिए बगैर वजह के जाता है, तो उस अल्लाह के बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मोहब्बत फरमाता है।
प्यारे आका के दीवारों, हम और आप जो अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में जाते हैं सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, नेक बंदे हैं, वली हैं, इसलिए जाते हैं। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा बेलौस बेगर्ज किसी वली की जियारत के लिए जाता है तो अल्लाह का ये पैगाम और इनाम मिलता है कि अल्लाह उस बंदे से भी मोहब्बत फरमाता है। प्यारे आका के दीवानों, यही कुरान का पैगाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने से पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? पहले पक्का ईमान वाला बन जाओ, अल्लाह से डरने वाला बन जाओ, फिर वली की बारगाह में जाओ, वली का साथ हो जाओ। हम तो दोनों ही में फेल नजर आते हैं, ना हमारा ईमान कामिल नजर आता है, ना हम अल्लाह से सही डरने वाले नजर आते हैं, या हमारी जिंदगी से अल्लाह की तरफ से वो जो अल्लाह की खशियत है ना वो नजर आती है, ना ईमान झलकता हुआ नजर आता है। और प्यारे आका के दीवानों, वो ईमान की एक बात मैं बता देता हूँ, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म, वो टाइम भी हो जाएगा, 2 मिनट और बाकी है, वो सुन लीजिए। ईमान की क्या पहचान है, ईमान की क्या इलामत है? फरमाते प्यारे आका के दीवानों, जब किसी बंदे के ईमान की पहचान अगर देखना हो, अगर वो दीन की बातों में, कुरान की आयतों में, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में अगर उसका दिल सरसार है, उसका दिल उसकी तरफ माइल है, तो समझ जाओ उस अल्लाह के बंदे के दिल में ईमान मौजूद है। प्यारे आका के दीवानों, तो मैंने जो बयान किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझको फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जा इतना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर हमारा बसत खुलूस बासत एहतराम करता हूँ, बसत खुलूस बासत एहतराम करता हूँ। मैं सबसे पहले आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आप हजरात मुझसे मोहब्बत करते हैं? करते हैं? अच्छा, कितने लोग हबीब मिल्लत से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं। हबीब मिल्लत से तमाम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में हबीब मिल्लत से मोहब्बत करते हैं तो ये जो कुर्सी खाली है सामने आ जाए। सबसे पहले ये कुर्सी को पूर्ण कर दे बड़े लोग, बड़े हजरात जो हमारे बड़े भाई पीछे बैठे हुए, उनसे गुजारिश है कि आप बच्चों को पीछे करके सामने आ जाए, इसलिए कि आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि गुलामाने हबीब मिल्लत यानी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी जनाब अलहाज सनवर अली रज़वी साहब बिल्कुल सज धज कर बैठे हैं। अनकरीब आप उनसे तकरीर समाप्त करेंगे। करना है फजात को। जो लोग अभी भी हबीब मिल्लत से सच्ची मोहब्बत अगर है तो ये जो कुर्सी बाकी है यहाँ पर आ जाए, इस कुर्सी के सामने आ जाए भाई। हबीब मिल्लत से मोहब्बत करने वाले एक बार उनके नाम पे नारा लगा ले, नारे तकबीर। जो लोग नहीं आए आ जाए, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। एक नात खानी आप हजरात समाप्त कर लिए, जिनसे मेरी मुराद हाफिज सद्दाम साहब से आप हजरात ने नात वनकबत समाप्त की, और बहुत अच्छे खतीब लाजवाब नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना समीउद्दीन अमजदी साहब की बिला से आप अभी तकरीर समाप्त कर रहे थे। अब आप हजरात आज बिल्कुल हबीब मिल्लत की मोहब्बत में बैठे हैं। ये महफिल हबीब मिल्लत के सामने सजाई गई है चहल शरीफ के मौके से। आपको ना तो मनकबत भी समाप्त करनी है, तकरीरें भी समाप्त करनी है। बस आप दिल जमाई के साथ बैठे लीजिए बिला किसी ताखीर। मैं माइक पर जनाब मेहराम सलीमों को इस माइक पर मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपने लबों से ना तो मनकबत सुनाए। आप हजरात उनके इस्तकबाल तरीके के मुताबिक नारे तकबीर से कर ले, नारे तकबीर हाथों को लहराकर, इसलिए कि अब वो पहले वाले नहीं है, अब वो पहले वाले नहीं है हकीकत में।
और कुछ ही दिन जाने के बाद इसी टाइज पर इंशाअल्लाह वो तकरीर करते हुए नजर आएंगे। कहिए तरफ का सुभान अल्लाह, जोरदार अंदाज में इनके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत। वो सुबह अच्छा है, वो शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। वो सुबह अच्छा है, वो शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। दुनिया की सारी बादशाहों में एक नबी का गुलाम अच्छा। कुछ सुनने और सुनाने से पहले दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का, कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का, कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का। कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का, कहता है ये फरजाना, कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का। कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का, कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का। हर बूंद में है इसके खुमार इश्क़ नबी का, हर बूंद में है इसके खुमार इश्क़ नबी का। दीजिए मुझे पैमाना, दीजिए मुझे पैमाना मुजाहिद की गली का। कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का, कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का। कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का, कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का। कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का, कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का। और मक्ता समाप्त करें। आ जाए वसी जिसके अकीदे में खराबी, आ जाए वसी जिसके अकीदे में खराबी, आ जाए वसी जिसके अकीदे में खराबी, आ जाए वसी जिसके अकीदे में खराबी। तो लाजिम है उसका आना, लाजिम है उसका आना मुजाहिद की गली का। कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का, कहता है ये फरजाना मुजाहिद की गली का। कही गए मुझे दीवाना मुजाहिद की गली का। एक मरतबा दरूद शरीफ का नज़राना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ऐ हबीब दीनो मिल्लत तेरी याद आ रही है, ऐ हबीब दीनो मिल्लत। वाह वाह वाह, ऐ हबीब दीन, ऐ हबीब दीनो मिल्लत तेरी याद आ रही है, ऐ हबीब दीनो मिल्लत तेरी याद आ रही है। ऐ मुजाहिदी अमानत, ऐ मुजाहिदी अमानत तेरी याद आ रही है। ऐ मुजाहिदी अमानत तेरी याद आ रही, तेरी याद आ रही है। ऐ हबीब दीनो मिल्लत तेरा जाना सुन्नियत का, तेरा जाना सुन्नियत का है
बहुत बड़ा खसारा, तेरा जाना सुन्नियत का है बहुत बड़ा खसारा। थी बड़ी बड़ी ज़रूरत, थी बड़ी बड़ी ज़रूरत, तेरी याद आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार हबीबे मिल। वाह वाह वाह। तेरा जाना सुन्नियत का है बहुत बड़ा खसारा। थी बड़ी बड़ी ज़रूरत, तेरी याद आ रही है। ए हबीब दीनो मिल्लत, तेरा चेहरा देखता था तो सुकून मिल रहा था। तेरा चेहरा देखता था तो सुकून मिल रहा था। है अदाई सब तबीयत, है अदाई सब तबीयत, तेरी याद आ रही है। ए हबीब दीनो मिल्लत, तेरी याद आ रही है। ए हबीब दीनो मिल्लत, ये हबीब जानती है तेरा इंतखाब ही है। ये हबीब जानती है तेरा इंतखाब ही है। ये हबीब जानती है तेरा इंतखाब ही है। इन्हें देखते ही हज़रत, इन्हें देखते ही हज़रत, तेरी याद आ रही है। ए हबीब दीनो मिल्लत, तेरी याद आ रही है। मेरे पीर फ़ख्रे अज़हर, ए हबीब दीनो मिल्लत, मेरे पीर फ़ख्रे अज़हर, तेरी याद आ रही है। ए बरेली के कलंदर, ए बरेली के कलंदर, तेरी याद आ रही है। ए बरेली के कलंदर, तेरी याद आ रही है। मेरे पीर फ़ख्रे अज़हर, मेरे पीर फ़ख्रे अज़हर, तेरी याद आ रही है। मेरे पीर फ़ख्रे अज़हर, और मक्ता समात करे। मेरे पीर फ़ख्रे अज़हर, ए हबीब दीनो मिल्लत, ये निगाहें ढूंढती है कि पुकारती है आजा। ये निगाहें ढूंढती है कि पुकारती है आजा। ये निगाहें ढूंढती है कि
पुकारती है आजा, है अजीब दर्द फुरकत, है अजीब दर्द फुरकत, तेरी याद आ रही है हबीब दीनो, तेरी याद आ रही है मुजाहिदी अमानत, तेरी याद आ रही है। सलाम मुजाहिदी अमानत तेरी याद आ रही है। हकीकत में जिन जिन लोगों ने सरकार हबीब मिल्लत अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की वफ़ात के बाद उनके जनाजे में जिन लोगों ने शरीक किया, उनसे पूछिए कि उस वक्त की कैफियत क्या थी। और हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब हाफिज आफ्ताब, देखिए आपके मेहमान शायर जो आज की वजी पाक के मेहमान शायर है आसिफ रजा कलकतवी, वो भी आ चुके हैं। और हाफिज आफ्ताब वो डाइस पर तशरीफ ले आए हैं। अनकरीब आपके दियारे मोहब्बत में खलीफाए हुजूर सिमनानी मियाँ साहब किबला कि उनकी भी आमद होने वाली है। बस आप हजरात दिलजमई के साथ बैठे तो जब उस मुजाहिद मिल्लत यानी सरकार हबीब मिल्लत की वफात के बाद जब वहाँ पर पहुँचे, जितने लोग उनकी कैफियत क्या हो रही थी, ये सच्ची हकीकत, आंखों से देखी हुई हकीकत को बयान करने के लिए हमारे हजरत अल्लामा अलहाज सनवर अलवी साहब बैठे हैं। इसलिए कि इन्हीं की मौजूदगी में, इन्हीं की इर्द गिर्द में हम लोग तमाम लोग उनके साथ में थे। और उस टाइम क्या कैफियत थी, जिस टाइम उनके जनाजे को सामने रखा गया और हम लोगों ने सब के लिए खड़े थे। और उससे कबल जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ की कैफियत क्या थी, आप पूरे दास्तान को सुनेंगे। बस यही कि चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है। आप हजरात अभी भी नहीं बोलेंगे तो हाफिज आफ्ताब को बुलवाना आता है। चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है, अमा हम सबको तो बरेली पे नाज है। चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है, हम सबको तो बरेली पे नाज है। और जहाँ गुजारा करते थे मुजाहिद रात दिन, जहाँ गुजारा करते थे मुजाहिद रात दिन, हमें तो उस टूटी हवेली पे नाज है, हमें तो उस टूटी हवेली पे नाज है। इसी हमी के माहौल में आप ही के इलाके के अच्छे आवाज के मालिक जनाब ताज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अच्छी आवाज में ना तो मनकबत सुनाए। आप आजाद उसे सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उनकी इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले, नारे तकबीर, और अच्छे अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर हबीबे मिल। स्टेज पर बैठे हुए हमारे उलमा इकराम, दूर दराज से सुनने वाली हमारे माँ बहनों, हाजिरान मफलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम सब के आका दो जहां के ताजदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करिए। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलाम आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महकने दिल के गूंचे खिला दिए हैं,
गूंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। और ये मक्ते का शेर देखिए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो, सीके बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो, सीके बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हबीबे मिल्लत हबीबे मिल्लत। हजरत इसी मिसरा को पकड़ के एक कलाम मैंने लिखा है, इरशाद फरमाए। हमारी ताकत हमारी हिम्मत मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत। हमारी ताकत हमारी हिम्मत मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत। नवाजते हैं हम गमज़दों को, नवाजते हैं हम गमज़दों को, हबीब मिल्लत हबीब मिल्लत। नवाजते हैं हम गमज़दों को, सरकार हबीबे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नवाजते हैं हम गम
गमज़दों को हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत है उनके चेहरे पे नूर फैला, है उनके चेहरे पे नूर फैला, जहाँ चले वो नूर सा चेहरा, है उनके चेहरे पे नूर फैला, जहाँ चले वो नूर सा चेहरा, वहीं चले हम, वहीं चले हम, वहीं चले हम, हबीब मिल्लत वहीं चले हम, हबीब मिल्लत वहीं चले हम, हबीब मिल्लत वहीं चले हम, हबीब मिल्लत। अंदाज उनका बेशक निराला, हर हर अदा में सुन्नत भी झलके, अंदाज उनका बेशक निराला, अंदाज उनका बेशक निराला, हर हर अदा में सुन्नत भी जल के, रहबर थे दीन के, रहबर थे दीन के, सुन्नत के पाबंद, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत रहबर थे दीन के, सुन्नत के पाबंद, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत। हम सब की ताकत, हम सब की हिम्मत, मुजाहिद मिल्लत, हबीब मिल्लत। हम सब की ताकत, हम सब की हिम्मत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत। और ये शेर देखिए, हजरत आए थे चानकापाड़ा में हमारी मस्जिद की नींव रखने, उसी के ऊपर शेर हजरत, ये शेर देखिए। आए थे हजरत चांद का पाड़ा में, हमारी मस्जिदों की नींव रखने। आए थे हजरत चांद का पाड़ा में, हमारी मस्जिदों की नींव रखने। आए थे हजरत चांद का पाड़ा में, हमारी मस्जिदों की नींव रखने। हमारी मस्जिदें आए थे हजरत चांद का पाड़ा में, हमारी मस्जिदों की नींव रखने। हर सुन्नियों का मचल गया था दिल, हर सुन्नियों का मचल गया था दिल। आए थे जब यहाँ हबीब मिल्लत, हर सुन्नियों का तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा शेर है, वाह सुभान अल्लाह। हम लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जिस मस्जिद का नींव हबीब मिल्लत ने रखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए शेर मैं खुद फरमाता हूँ, क्या फरमाता हूँ
कि आए थे हजरत चांद का पाड़ा में हमारी मस्जिदों की नींव रखने। हम आए थे हजरत चांद का पाड़ा में हमारी मस्जिदों की नींव रखने। हर सुन्नियों का मचल गया था दिल, हर सुन्नियों का मचल गया था दिल। आए थे जब यहाँ हबीब हर सुन्नियों का दिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आए थे हजरत चांद का पाड़ा में मचल गया था दिल हबीब मिल्लत। मेरे मुजाहिद अपने मुरीदों को सदा, मेरे मुजाहिद अपने मुरीदों को सदा मुसीबत। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफाए हुजूर सिन्नानी मियां साहब किबला, शायर इस्लाम जनाब आसिफ रज़ा कलकतरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए थे जब देखिएगा हज़रत शेर इरशाद फरमाए। हमारी मस्जिदों की नींव हबीबे मिल्लत ने रखा, उसी के ऊपर ये शेर। आए थे हजरत चांद का पाड़ा में हमारी मस्जिदों की नींव रखने। आए थे हजरत चांद का पाड़ा में हमारी मस्जिदों की नींव रखने। हर सुन्नियों का मचल गया था दिल, हर सुन्नियों का मचल गया था दिल। आए थे जब यहाँ हबीबे मिल्लत, हर सुन्नियों का दिल मचल गया था। आए थे जब यहाँ हबीबे मिल्लत। मेरे मुजाहिद अपने मुरीदों को सदा मुसीबत से दूर रखना। मेरे मुजाहिद अपने मुरीदों को सदा मुसीबत से दूर रखना। मेरे मुजाहिद अपने मुरीदों को सदा मुसीबत से दूर रखना। बख्शिश का शाम मेरा तू बनना, बख्शिश का शाम मेरा तू बनना। हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत, बख्शिश का शाम मेरा तू बनना। हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। हुजूर ताज की ये इल्तिजा है, हुजूर ताज की, हुजूर ताज की ये इल्तिजा है। सदा कदमों में बसाए रखना।
कदमों में बसाए रखना, कदमों में तेरे दे मुझको इज्जत, कदमों में तेरे दे मुझको इज्जत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, कदमों में तेरे। रसूलुल्लाह मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरहूर मिल्लत, हुजूर ताज की ये इल्तिजा है, कदमों में अपने बसाए रखना, हुजूर ताज की ये इल्तिजा है, कदमों में अपने बसाए रखना, कदमों में मुझे, कदमों में तेरे दे मुझको इज्जत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, कदमों में तेरे दे मुझको इज्जत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, मुजाहिद मिल्लत, हबीब मिल्लत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत। एक शौर और इरशाद फरमा लीजिए। हम लोग जब गए थे हबीब रज़ा हबीबी साहब को देखने, सुभान अल्लाह, मैंने पहली बार उनको देखा था, ये एकदम सामने में बैठे थे, सुभान अल्लाह, 2 कॉपी हबीबे मिल्लत, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं रज़ा हबीबी को, रज़ा हबीबी को हमने जो देखा, रज़ा हबीबी, रज़ा हबीबी को हमने जब देखा, तो यही कह उठे हबीब मिल्लत, रज़ा हबीबी को हमने जब देखा, तो यही कह उठे हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हमारे प्यारे हबीब मिल्लत। अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत बयान कर रहे थे, और हकीकत क्यों ना बयान करे कि हमारे हबीब मिल्लत आखिरी दम तक ये दर्ज दे के गए हैं कि कभी भी जिंदगी अगर बसर करो तो सुन्नियत पर कायम रहो। ये हबीब मिल्लत ने दर्ज दिया। 2 आलिम दीन बैठे हैं, पूरी गुफ्तगू इस पर फरमाएंगे, आप हजात समात करेंगे। हबीब मिल्लत यही दर्ज दे रहे थे, और ताज भाई जो ये शेर पढ़ रहे थे वो इसी सुन्नी मस्जिद की भीड़ के वक्त में हबीब मिल्लत यहाँ पर तशरीफ लाए थे। इतनी अच्छी कलाम को सुनकर भी आप हजरात खामोश बैठे हुए थे। आप हजरात को तो तरफ जाना चाहिए था, कई तरफ का सुभान अल्लाह। देखिए आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, डाइस पर जलावार हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा हुजूर सिमनानी मियां हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद अल नूरी साहब किबला मुतजलाली जलावार हो चुके हैं, और आपके इस वक्त की मेहमान साहब आसिफ रजा कलकत्वी वो भी तशरीफ ले आए हैं, और हाफिज आफ्ताब वो भी डाइस पर आ चुके हैं। बस आप एक के बाद दीगर तमाम लोगों से समात करनी है। आप हजरात को तेजी के साथ सफर को आगे बढ़ाया जाए। आप हजरात जनाब हाफिज आफ्ताब से सुनने के लिए तैयार हो जाए। उनकी इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है, ये
दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। तुम्हारे फैज का दरिया, तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम पे जारी है। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम पे जारी है। और अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुबहानी, अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुबहानी। तुम्हारा दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। माइक पर जनाब हाफिज आफ्ताब। नूर पर जलवा अफरोज़ उलमा किराम व शुरा निज़ाम हाज़िरानी मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अगर आप हज़रात भी शिरकत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सैवे कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सैवे कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ में तेरे तो वस्फ़ में बेतनाही से बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैंने चंद अशार कलाम आला हज़रत बस एक ही अशार आप तक पहुँचाने के उसूल बरकत के लिए हाजिर किया। आपने बहुत ही पेश कर रहा हूँ। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, इनके दुआ लेते हुए एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अर्श मुकर्रम अर्श मुकर्रम के हाथों का दामन शहर मदीना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अर्श मुकर्रम के हाथों का दामन शहर मदीना। अर्श मुकर्रम के हाथों का दामन
शहर मदीना, अर्श मुकर्रम के हाथों का दामन शहर मदीना। जल बहरा का दूल्हा बना है, जल बहरा का दूल्हा बना है, जल बहरा का दूल्हा बना है। दुल्हन शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना। इश्क कदर पर शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना। इश्क कदर पर शहर मदीना। और शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। रहमत वाली नूरी चादर, रहमत वाली नूरी चादर में कुछ ऐसी उसवत है। रहमत वाली नूरी चादर में कुछ ऐसी उसवत है। शाने कुदरत दिखलाती है, ये भी रब की कुदरत है। रहमत वाली नूरी चादर में कुछ ऐसी उसवत है। शाने कुदरत दिखलाती है, ये भी रब की कुदरत है। हुस्न मशीयत के जलवों का मस्कन शहर मदीना, हुस्न मशीयत के जलवों का मस्कन शहर मदीना। मिस्र के हुस्न को भेज रहा है, मिस्र के हुस्न को भेज रहा है, मिस्र के हुस्न को भेज रहा है। उतरन शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना। इश्क कदर पर शहर मदीना। आप हजरात भी शरीक हो जाएं। धड़कन धड़कन कहिए, धड़कन धड़कन शहर मदीना। आपको कहना है शहर मदीना। धड़कन धड़कन इश्क कदर पर शहर मदीना, इश्क कदर पर धड़कन धड़कन शहर मदीना। इश्क कदर पर शहर मदीना। और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। और स्टेज पर हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना सनव्वर अली रज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। और मौलाना शमीम अमजद अनवरी अमजदी साहब क़िबला, ये हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। इन हज़रात के दुआ लेते हुए और भी शुरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। इनके हवाले से मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सोंधी सोंधी प्यारी प्यारी, सोंधी सोंधी प्यारी प्यारी शहर नबी की मिट्टी है। सोंधी सोंधी प्यारी प्यारी शहर नबी की मिट्टी है। खाक शिफा में ऐसे शिफा के सारे मर्ज की छुट्टी है। सांधी सांधी प्यारी प्यारी शहर नबी की मिट्टी है। पाक शिफा में ऐसे शिफा के सारे मर्ज की छुट्टी है। बाग जना है जिस पे फिदा वो, बाग जना है जिस पे फिदा वो, गुलशन शहर मदीना। बाग जना है जिस पे फिदा वो, गुलशन शहर मदीना। बरसाता है नूर का हरदम, बरसाता है नूर का हरदम, बरसाता है नूर का हरदम। बरसल शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना। इश्क कदर पर शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना। इश्क कदर पर शहर मदीना। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। नूर मुजस्सम के जलवों से
के जलवों से नूर का मौसम लहराए, नूर मुजस्सम के जलवों से नूर का मौसम लहराए, हुस्न सरापा के सदके में हुस्न का परचम लहराए। जब सरकार रूए हंसी से, जब सरकार रूए हंसी से चिलमन शहर मदीना, जब सरकार रूए हंसी से चिलमन शहर मदीना, तो बन जाए कौनैन के खातिर, बन जाए कौनैन के खातिर, बन जाए कौनैन के खातिर, दर्पण शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना, इश्क कदर शहर मदीना, धड़कन धड़कन शहर मदीना, इश्क कदर पर शहर मदीना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हाफिज आफ्ताब जो मदीने की ज़ियारत करा रहे थे। अब तेजी के साथ आप हजरात तकरीर समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएं और हबीब मिल्लत के मोहब्बत में अगर आप हजरात बैठे हैं और अपने इलाके के खतीब इमाम और हजरत अल्लामा मौलाना सनवर रिजवी साहब और समीम मुनव्वर अमजदी साहब, इन लोगों से अगर आप लोग हकीकत में मोहब्बत करते हैं तो हाथों को लहरा कर कहिए सुभान अल्लाह। और अगर हकीकत में इससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो मेरे कुछ भाई यहाँ सामने आ जाए ताकि सुनने सुनाने का माहौल बन जाए। तेजी से सामने आ जाए, नारे तकबीर। अब आपके रूबरू अच्छे खतीबे लाजवाब नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सनवर अली रिजवी साहब किबला से आप हजरात सुनने के लिए तैयार हो जाए। जो भाई अब तक सामने आ जाए, आइए उनकी इस्तकबाल तेजी से नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर। हजरत से मोहब्बत नहीं है भाई आप लोगों को, सामने आइए ना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत करामते हुजूर हबीबे मिल्लत वल्माए अहले सुन्नत वल्माए अहले सुन्नत। फजाहत नाच करती है, बलागत नाच करती है, फजाहत नाच करती है, बलागत नाच करती है और खताबत पर तुम्हारी सारी मिल्लत नाच करती है। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सनवर अली रिजवी साहब।